सुनी थी, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया है ना। आजकल तो यही होता है, ना तो वो खुद कुछ समझती है और ना ही किसी की सुनती है। नहीं विनोद, मैं मानता हूँ कि जज्बातों में बहकर अर्चना ने कुछ ज्यादा ही किया है, लेकिन फिर भी जानबूझकर तो वो गलती कर नहीं सकती ना। बाबा, गलती जानने में हो या अनजाने में, गलती होती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि अर्चू अपनी बहनी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकती है, और वो भी ये जानते हुए कि मंजू प्रेग्नेंट है। नहीं विनोद। नहीं बाबा प्लीज, मेरी बात तो सुनो। आज उसकी कोई भी तरफदारी नहीं करेगा। अरे ऐसा बर्ताव तो कोई अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता, और सिर्फ अपनों के साथ। ऐसा लगता है कि अर्चू के लिए मानव की फैमिली हमसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अर्चू अपनी बहनी को मुसीबत में डाल सकती है, तो मुझे भी अपनी पत्नी को मुसीबत से निकालना आता है। विनोद कहाँ जा रहे हो तुम? मंजू के घर। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने वहां पहुंचे, मेरा वहां पहुंचना जरूरी है। चाहे बाकी के सारे रिश्तेदार उसका साथ छोड़ दें, लेकिन एक पति होने के नाते मैं अपनी पत्नी को ऐसे हालातों में अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरे लेकिन नहीं आई, अर्चू ने आज तक जितनी भी गलतियां की हैं, मैंने उसे छोटी बहन होने के नाते उसकी नासमझी समझकर उसे माफ किया है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार उसने जो गलती की है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। कभी नहीं। अच्छी तरह से तुम्हारी उस लाडली बहन ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। बहुत विश्वास था ना तुम्हें उस पर, उसकी सादगी पर, उसके भोलेपन पर। अब देख लिया बोला कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे, कहीं का नहीं। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रही है वो मुझसे। प्लीज मैडम, कोऑपरेट विद अस। हम आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते। आप अपनी मर्जी से हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, इसलिए हमारे लिए भी ठीक होगा और आपके लिए। एक मिनट सर, मैं विनोद करंजकर, मंजू शाह का पति। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? सॉरी मिस्टर विनोद, हम इस केस में कोई भी बात नहीं कर सकते। आपको जो भी कहना होगा पुलिस स्टेशन में आके कह सकते हैं या फिर कोर्ट में। लेकिन सर। मिस्टर विनोद, ये केस हमारे लिए बिल्कुल साफ है। इस केस में बात करने ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। मिसेस अर्चना देशमुख ने आपकी पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई। अर्चना देशमुख के नाम का गलत इस्तेमाल करके उनके पति और उनके परिवार वालों को अरेस्ट करवाया और पुलिस वालों को भी गुमराह किया। मिसेस गावड़े, हिरासत में लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट। लेकिन आपके पास सारे कागजात थे, तो आपने पहले क्यों नहीं दिखाया? एंटीसिपेटरी बिल के सारे कागजात सही हैं, इसलिए मैं इन्हें छोड़ रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर केस दोबारा खुलता है तो आपको कोर्ट में फिर से आना पड़ेगा। ये लीजिए, चलो।
सब कुछ क्या हो रहा है? अर्चना ऐसा क्यों कर रही है? माना कि मंजू के साथ उसको प्रॉब्लम है, लेकिन मंजू ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था ना। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो यहाँ आई थी, फिर अर्चना ने ऐसा क्यों किया? हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि अर्चना इस हद तक गिर सकती है। मुझे एक बात बताओ विनोद, मंजू के घर छोड़ने के बाद तुमने उसे एक फोन तक करना जरूरी नहीं समझा? इसका मतलब है वो तुम्हारी जिंदगी में रहे या न रहे, तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं आई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है विनोद, ऐसा ही है। वो अर्चना बिना किसी सबूत के मेरे बेटे अजीत के खिलाफ कुछ भी बड़बड़ा रही है। तुम्हारी प्रेग्नेंट पत्नी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर रही है, और तुम उसका जवाब तक नहीं मांगती। ये तो हद हो गई है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विनोद। बाबा, मुझे बाबा से मिलना है। नहीं, नहीं मिलेगी तो अपने बाबा से। बच्चू, दादा, आखिर तूने कर ली ना अपने मन की। अरे मंजू के साथ तेरी लाख दुश्मनी सही, लेकिन कम से कम अपने इस भाई के बारे में एक बार तो सोचा होता। एक भाई होने के नाते मैंने कौन सा फर्ज नहीं निभाया? तेरे हर भले बुरे में तेरे पीछे खड़ा रहा, तेरा साथ दिया। तेरी हर लड़ाई अपनी लड़ाई समझ के लड़ता रहा मैं, और उसका तूने यही दिला दिया। तो मंजू लाख गलत सही, लेकिन वो तेरे सगे भाई की पत्नी है, उसके होने वाले बच्चे की माँ है। लेकिन यहाँ आकर तू उस घर के सारे रिश्ते भूल गई। अरे तू ही तो कहती थी ना कि दादा, राखी सिर्फ भाई की नहीं बल्कि बहन की जिम्मेदारी भी बढ़ाती है, और मंजू के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करके तूने यही जिम्मेदारी निभाई है। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मंजू प्रेग्नेंट है, पुलिस वाले उसके साथ क्या सलूक करेंगे? अर्चू, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू ऐसा कर सकती है, इस तरह से बदला ले सकती है। तू तो हमेशा सबको माफ करने में विश्वास करती थी ना, तो फिर मेरी ही पत्नी के साथ ऐसा क्यों? ये सारी बातें अर्चना की बजाय अपनी पत्नी के साथ करो विनोद, जिसकी एक छोटी कंप्लेन ने हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब यहाँ तमाशा खड़ा करके कुछ नहीं होगा, बाहर जाके बात करो। मुझे जो बात करनी थी वो मैं कर चुका हूं मानव। बस एक आखिरी बात करनी है अर्चना से। जिस बहन को अपने भाई की गृहस्थी की, उसके भविष्य की कोई चिंता नहीं, जो बहन खुद अपने हाथों से अपने भाई के लिए कोर्ट कचहरी के दरवाजे खोल दे, वो बहन बहन कहलाने लायक नहीं है। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, लेकिन आज के बाद मैं अपने आप को रोकूंगा तुझसे प्यार करने से। आज के बाद ना तो मैं तेरा भाई हूं, ना तू मेरी बहन। आज मैं तुझसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ता हूं। आज के बाद मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं। इस कलाई पर सिर्फ 2 राखियां बंधेगी, वर्षा के नाम की, दूसरी शाली के नाम की। दादा, दादा, अरे वाह वाह वाह, क्या तेरा भाई फिल्मी डायलॉग बोलता है। राखी क्या, कलाई क्या। अरे तुम लोग उसे फिल्मों में काम करने को क्यों नहीं बोलते? हीरोइन का भाई का रोल उसे सूट करेगा। हाँ, मेरी बच्ची रोती क्यों है?
देख मैं एक करके तेरे ऐसे ही सब रिश्ते तोड़ने वाली हूँ, समझी क्या? सविता! अच्छा बाबा, चुप रहती हूँ मैं, लेकिन होगा तो ऐसे ही, समझी? आई थैंक्स आई। थैंक्स? किस लिए? आई तूने मेरी एंटिसिपेटरी बेल जो करवाई उसके लिए। अरे वो बेल मैंने नहीं करवाई थी। मतलब जो पेपर्स मैंने उस इंस्पेक्टर को दिए थे ना, वो मैंने नहीं बनवाए थे। तो फिर किसने वो पेपर बनवाए थे? अरे ठीक से तो मैं भी नहीं जानती हूँ। कोई एडवोकेट काले करके आए थे घर पर। नमस्ते। नमस्ते। आप मिसेज रसिका लोखंडे? जी। मैं एडवोकेट समीर काले आपकी बेटी के लिए एंटिसिपेटरी बेल लाया हूँ। एंटिसिपेटरी बेल? देखिए, जब किसी व्यक्ति को पुलिस से गिरफ्तारी की आशंका हो तब उस गिरफ्तारी से उसे बचाने के लिए पहले ही उसकी जमानत करवा ली जाती है। उसे एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। लेकिन मंजू को कौन और किस लिए? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप शायद जानती नहीं, मिसेज अर्चना देशमुख ने आपकी बेटी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि उसने उनका नाम इस्तेमाल करके उनके हस्बैंड और उनके हस्बैंड की पूरी फैमिली को जेल भेजा था। इसलिए आपकी बेटी पर पुलिस को गुमराह करने का केस बन गया है। पुलिस तो किसी भी वक्त यहाँ आती होगी, इसलिए मैं ये बेल के कागज लाया हूँ, आप रख लीजिए। लेकिन आप है कौन और ये सारी बातें कैसे जानते हैं? और वो कौन है जिसने आपको ये बेल पेपर्स बनाने के लिए कहा है? देखिए, माफी चाहता हूँ, मैं ये सब आपको नहीं बता सकता। ये आप रख लीजिए। पता नहीं किसने भेजा था उस वकील को, लेकिन जो भी था तेरा भला चाहने वाला था। मिस्टर विनोद करंजकर, मैं दामोदर देशमुख। अभी अभी आप जिस बहन से रिश्ता तोड़कर आए हैं वो मेरी बेटी है, और उसी के बारे में आपसे मैं बात करने आया हूं। कमाल के भाई है आप। 25 साल के खून के रिश्ते को तोड़ने में आपने 25 सेकंड भी नहीं लगाए। समझ में नहीं आता कि आपके इस हुनर की तारीफ करूं या आपकी बदनसीबी पर अफसोस जाहिर करूं। बदनसीबी इसलिए कि इतने साल दिन रात अपने बहन के साथ रहने के बाद भी आपने अपनी बहन को पहचाना ही नहीं। आपने उससे रिश्ता तोड़कर बहुत अच्छा इनाम दिया है उसे, उसके अच्छाई का और उसके बड़प्पन का। मैं आपसे पूछ सकता हूं, आपकी बहन ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि जो आपने उससे ये रिश्ता तोड़ दिया? मिस्टर विनोद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सच्चाई का साथ देना और सच्चाई बताना कोई गुनाह नहीं है। इसलिए अर्चना ने आपके पत्नी की कंप्लेंट करके कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन एक मिनट, आपको जो बोलना था, जैसे बोलना था, आपने बोल दिया। अब मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। आपके पत्नी को जमानत मिल चुकी है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो गुनहगार नहीं है। वो गुनहगार है, वो दोषी है,
और हमारी बर्बादी का कारण भी वही है। आप चाहे जितने भी रिश्ते तोड़ दे, लेकिन सच्चाई बदल नहीं सकती। आज आपकी पत्नी आजाद है, इसका कारण सिर्फ यही है कि वो एक बच्चे की मां बनने वाली है। अरे जिस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया, उसने बचाया अपने मां को। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि इसके पीछे अर्चना का हाथ है। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? सुलोचना देवी, आप भी ऐसा ही सोचती हैं कि अर्चना ने जानबूझकर खुशी खुशी ये कंप्लेंट की है? नहीं नहीं सुलोचना ताई, अरे वो अपनी बहनी के खिलाफ कंप्लेंट करना ही नहीं चाहती थी। वो उसके लिए अपनी खुद की जिंदगी, खुद के रिश्ते को दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकती। बाबा, बहनी के खिलाफ मैं कैसे? बाबा बाबा, ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं ये कदम कभी नहीं उठाऊंगी, और इसीलिए आई ने ये शर्त रखी। ये शर्त ना मानने का मतलब समझती हो? हाँ बाबा, 3 घंटे बाद मैं 3 मिनट के लिए भी इस घर में नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि आई मुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल देगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तो फिर आई क्यों इस घर में? क्योंकि बाबा, अजीत की आई और बहनी आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करने वाले थे। कोर्ट के ऑर्डर्स ना मानने का चार्ज आप पर लगाने वाले थे, और यही रोकने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। जा क्यों रही हो? तुम्हारी वहिनी ने एक गलती पहले की है और दूसरी गलती वो करने जा रही है। अर्चना, तुम्हारे पास मौका है गृहस्थी बचाने का, वो मौका मत छोड़ो। नहीं बाबा, मैं वहिनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकती। अरे लेकिन तू हमें अपना कहती है, और उसके साथ साथ तो हमारे गुनहगार को सजा देने से कतरा रही है। क्यों? क्यों? क्योंकि बाबा, बहनी मां बनने वाली है। इस नाजुक दौर में बाबा, पुलिस उसके साथ टॉर्चर करेगी, ये सब वो कैसे बर्दाश्त करेगी? बाबा, तू मेरी एक बात मानेगी? क्या? क्या बाबा? तू अपनी वहनी के खिलाफ कंप्लेंट कर। बाबा, अपने बाबा पे भरोसा है ना तुझे? मेरा एक दोस्त एडवोकेट है, उससे हम तेरे वहनी का एंटीसेप्टरी बिल करवाएंगे, और पुलिस आने से पहले तेरे वहनी के घर में वो एंटीसेप्टरी बिल पहुंचा देंगे। और उससे क्या होगा? 2 बातें होंगी। एक तो मंजूषा को एहसास होगा कि पुलिस के घर आने के बाद कितनी तकलीफ होती है, और दूसरी बात, तुझे इस घर में रहने का लाइसेंस मिलेगा। क्यों मिस्टर विनोद, अब आई बात समझ में? लगता है आपका मुझ पर विश्वास नहीं है। होगा भी कैसे? जो अपनी सगी बहन पर विश्वास नहीं करता, वो मेरे जैसे गैर आदमी पर कैसे विश्वास करेगा? लेकिन आपकी सास, वो तो आपकी अपनी है ना, उसे अभी फोन करके आप तसल्ली कर लीजिए। तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। मनोरपन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दामोदर जी, आइए बैठिए। वर्षा बेटा, एक गिलास पानी पिलाओगी? जाओ बेटे। हेलो भाई, मैं विनोद बोल रहा हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। ये मंजू की जमानत किसने कराई?
क्यों, हो गई तसल्ली?